नमस्कार दोस्तों इंडिया गठबंधन या यूं कहें कि जो भारत का विपक्ष है वो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। महाभियोग तो आप जानते होंगे, यानी अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना है तो फिर महाभियोग लाना होगा। आज एक बड़ी बैठक हुई है इंडिया गठबंधन की और उसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि ज़रूरत पड़ने पर जो विपक्ष है वो महाभियोग ला सकता है। ये वाला महाभियोग ठीक वैसा ही होता है जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, और महाभियोग क्यों लाया जा सकता है उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों आपको पता है कि हमारे देश में वोट चोरी का मसला बहुत बड़ा हो गया है और हर रोज़ वोट चोरी को लेकर एक तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं, नए नए बयान सामने आ रहे हैं और बहुत सारे लोग प्रूफ भी सामने लेकर आ रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर ऐसा हुआ है, यहाँ पर ऐसा हो गया है। अब राहुल गांधी ने जो मुद्दा ये उठाया था और फैक्ट के साथ उठाया था, यानी जो डाटा इलेक्शन कमीशन का था उसको सामने रख के उठाया था। उसके बाद देश इंतज़ार कर रहा था कि क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के सवालों का जवाब देगा। तो कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस मामले को लेकर। उसमें आपने भी देखा होगा कई सवालों का सीधे तौर पर जवाब देश की जनता को नहीं मिला है। जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि जो एक मकान नंबर 0 शो हो रहा था, राहुल गांधी ने भी उठाया मसला कि ये देखिए कितने मतदाता के सामने मकान नंबर 0 लिखा हुआ है। तो इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं कि जिनके पास घर नहीं होता, जो कहीं रहते हैं, मतलब चाहे सड़क पर रहते हैं, कहीं किसी और पुल के नीचे रहते हैं, उनके पास घर नहीं है, उनका वोट बनता है तो उनके मकान नंबर 0 शो होता है। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, मकान नंबर 0 यानी जिनके पास मकान नहीं है अगर उनका वोट बन गया, ऐसे तो बहुत सारे वोट बन सकते हैं, उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? मतलब अगर उस वोट को हमने वेरीफाई करना है तो किस एड्रेस पर जाकर हम उस वोट को वेरीफाई करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है कि कहाँ वो वोटर मिलेगा। ऐसे तो बहुत सारे वोट बन सकते हैं कि जिनका मकान नहीं है, मतलब मकान नंबर 0 लिख दो। एक तो ये वाला मसला। दूसरा, जो कई सारे वोट एक एक बंदे के बने होते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी का एक बिहार में बना हुआ है, फिर वो दिल्ली आ जाता है, बॉम्बे आ जाता है, वहाँ नया वोट बन जाता है, पिछला वो कटवाता नहीं है। तो ऐसे तो कई सारे वोट और बन सकते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? वोट अगर नया बन रहा है तो पिछला वोट काटने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर वो नहीं कटवाएगा तो वोट कैसे कटेगा? उन्होंने ये भी कहा कि किसी के कहने पर हम कैसे वोट काट दें, ये भी वो कहते हैं। अगर किसी के कहने पे आप वोट नहीं काटेंगे और वो खुद नहीं कटवाता, ऐसे तो बहुत सारे वोट बन जाएंगे। ये दूसरा बड़ा सवाल है। और तीसरा, जो राहुल गांधी ने एक लोकसभा क्षेत्र की रिपोर्ट सामने रखी और कहा कि 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं इसमें, उस पर सही से जवाब नहीं मिला। एक पत्रकार ने पूछा भी, उस पर सही से जवाब नहीं मिला। महाराष्ट्र में जो वोट बढ़ गए थे उस पर सही से जवाब नहीं मिला है। कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो देश की जनता जानना चाहती थी कि उसका सही तरीके से विद प्रूफ के साथ, यानी राहुल गांधी ने अगर बोला है तो फिर उसको बताए चुनाव आयोग कि भाई राहुल गांधी इस मामले में झूठ बोल रहा है। तो वो सही सा जवाब कुल मिलाकर नहीं मिला है। और मुख्य चुनाव आयुक्त ने उल्टा राहुल गांधी पर बोला है कि 7 दिन के अंदर वो हल्फनामा दें, ऐसा नहीं तो वो देश से माफी मांगे, नहीं तो उनके आरोप निराधार माने जाएंगे। ये छोटी सी क्लिप देखिए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं।
सुना आपने, जैसे धमकी भरे लहजे में वो बोल रहे हैं। इस बात को लेकर भी विपक्ष में नाराजगी है कि ये जो सीईसी का ये जो रवैया है वो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा है। और इस पर बाकायदा विपक्ष ने कहा है, कांग्रेस के नेता ने कहा है कि ये तो चुनाव आयुक्त जो हैं वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। ये हल्फनामा अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांगा जा रहा, ये कांग्रेस का कहना है, क्योंकि अनुराग ठाकुर ने भी कुछ ऐसा ही मामला उठाया था वोट चोरी का। तो विपक्ष कह रहा है कि फिर बीजेपी से यानी बीजेपी नेताओं से हल्फनामा क्यों नहीं मांगा जा रहा, राहुल गांधी से ही हल्फनामा क्यों मांगा जा रहा है। ये दोहरा रवैया है। अब आते हैं जो महाभियोग की बात चल रही है कि विपक्ष यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग ला सकता है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? तो ये एक महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और प्रस्ताव जो लाया जाता है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलनी होती है। उसके बाद दोनों सदनों में बहस होती है, चर्चा होती है, और बहस के बाद अगर 2/3 सांसद राजी हो जाते हैं कि सीईसी को हटाया जाना चाहिए तो फिर वो प्रस्ताव पास हो जाता है। उसके बाद उनको हटाया जा सकता है। ये प्रक्रिया है। इस पर आगे क्या कुछ होगा वो खैर पता चलेगा कि विपक्ष वाकई में ही महाभियोग ला रहा है या सिर्फ अभी इस पर चर्चा हुई है। लेकिन दोस्तों, आप लोग क्या कहेंगे? आपने राहुल गांधी के आरोपों को भी सुना है जो उन्होंने डाटा के साथ सामने पेश किया था। उसके बाद और बहुत सारी जो सबूत सामने आ रहे हैं। आपने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी देखा होगा कि किस तरह से वो जवाब दे रहे थे। आपको क्या लगता है कि सही से वो जवाब उन्होंने दिया या नहीं दिया? अब महाभियोग की जो बात सामने आ रही है उस पर भी आप लोग क्या कहेंगे? आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको इस पूरे मामले में क्या कुछ लगता है। और अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। अभी और देखते हैं इस मसले पर क्या कुछ होता है। लेकिन आपने देखा होगा इस बड़े मसले को लेकर राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा शुरू कर दी है। कई दिन की उनकी यात्रा है, जो वोट अधिकार एक तरीके से यात्रा है। वोट चोरी के मसले पर कल बहुत कुछ आपको पता है। एक बिहार में रैली थी, तेजस्वी यादव ने भी बोला है, लालू यादव ने भी बोला है, राहुल गांधी ने भी बोला है और बहुत से नेताओं ने बोला है। सो इस पूरे मसले पर आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राम राम।